उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के मकबरा स्थित समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर 12 अक्टूबर 2025 रविवार को महानगर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया की तिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनके विचारों पर चलने और सामाजिक खिदमत, उनके इनकलाबी विचारों पर चर्चा की गई और उनके राजनीतिक मार्ग पर चलने की अपील की गई। प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर आसिम खान ने किया तथा कार्यक्रम में मौजूद रहे सीनियर उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद सलीम वारसी, लालू परवेज, उपाध्यक्ष फ़हीम मंसूरी, अहमद मुरादाबादी, मोहम्मद नादिर अंसारी, महानगर सचिव मोहम्मद अकरम अंसारी, वार्ड अध्यक्ष 38 हाजी राशिद अंसारी, मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन, तरुण गुप्ता, अमित शर्मा, सरफराज। आपको बताते चले कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या, वर्तमान में अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता हीरालाल पेशे से अध्यापक और हृदय से देशभक्त थे। 2.5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता चंदा देवी का देहांत हो गया था। उन्हें दादी के अलावा सरयू देन नायन ने पाला। टंडन पाठशाला में 4वीं तक पढ़ाई के बाद विश्वेश्वर नाथ हाई स्कूल में दाखिल हुए। उनके पिता गांधी जी से मिलने जाते थे, उन्हें भी साथ ले जाते थे, जिससे वो प्रेरित हुए। 1918 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। मुंबई के मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई हासिल की। वे हमेशा समाजवादी विचारधारा के रहे। 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दिल्ली में मृत्यु हुई। एक जनरल शानदार पार्टी जो उसमें सब कुछ बयां हो जाता है। एक जारी हुकूमत से किस तरीके से आज हमें दबा रखा है और इंशाल्लाह इसका भी जल्दी खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक दलन के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान में पूरे अपनी ये बात पहुंचा दी। सभी लोगों ने इसके बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हमारे नेताजी ने भी इनसे जो कुछ सीखा उसे आगे बढ़ाया, जिससे कि हमें कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब पार्टी कार्यालय बनाया तो पार्टी कार्यालय में अपने नाम से या अपने परिवार के नाम से किसी के नाम से ट्रस्ट नहीं बनाया। आज भी हमारी पार्टी के जितने काम होते हैं वो लोहिया ट्रस्ट में होते हैं। आप सब लोग जानते हो, नेताजी ने लोहिया ट्रस्ट बनाया, लोहिया पार्क बनाया, लोहिया अस्पताल, दुनिया की चीजें इनके नाम से है। तो ये एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने हिंदुस्तान को जीने का तरीका और सलीका सिखाया, वरना लोग आज की सरकार के दिना पहले भी ऐसे ही चाहते थे, गुलाम बना के रखना चाहते थे। इन लोगों ने हमें गुलामी से आजादी दिलाई और जीने का हक दिलाया। सारी बातें सब लोगों ने बता दी। मैं से ज्यादा आपको क्या बताऊं लोहिया जी के बारे में। इतने महान पुरुष बहुत कम हुआ करते हैं, इनसे हमें सीख लेने की जरूरत है और इनके बालों के बराबर में हम लोग चल दिए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि समाज में सुधार पैदा हो जाएगा। तो हम ये सुधार करने की जरूरत है। इसी के साथ तो अपनी बात खत्म कर दो। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मेरा मीडिया बंधुओं का अपने शुक्रिया अदा करना भूलिए भाई। जय बहुत बहुत शुक्रिया। होगी बात जी सलीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोग्राम था आज का? आज हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं, जिन्होंने देश को विचारधारा दी है सेक्युलर होने की, उस जमहूरियत को कायम किया, और जो आज हमारे सरों पर लाल टोपी है, ये इनकलाब का नारा देती है। ये दीदी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी के राजनीति सोच के गुरु थे। आज उनकी ये बरसी मनाई हम सारे कार्यकर्ताओं ने,
और ये मैसेज दिया कि राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा को सुनिए और पढ़िए और उस पर अमल करिए। कभी एक दफे विधायक बनने के बाद या सांसद बनने के बाद ये नहीं सोचेगा कि जनता मुझे हरा देगी, जिसकी मिसाल आज आलम बदरी साहब है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारे इससे पिछले दौर में सौलत अली के वालिद थे रिया हुसैन साहब कि वो लाल टोपी हमेशा उन्होंने ओढ़ी अपनी चलती साथ तक, और वो समाजवादी सोच के आदमी थे, लोहिया जी के साथी थे। उसी वजह से सौलत भाई को भी टिकट दिया था हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने, जो इनकी विचारधारा थी वो लोगों को बताई कि 1952 की पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शनकारी के ऊपर एक सिपाही ने लाठी उठाई थी, तो उन्होंने अपनी साइकिल से उसकी लाठी पकड़ी और ये कहा कि आज तुझे नहीं पता देश आज़ाद हो गया और प्रदर्शनकारियों पर लाठी उठाएगा। पार्लियामेंट जाके जाम करा दी, जब तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान पहले मंत्री थे, उन्होंने उसके लिए माजरत चाही और उठा के सस्पेंड किया उन्होंने, तब वो पार्लियामेंट चली। ये नेता थे आज हमारे समाजवादी पार्टी के सोच रखने वाले, और यही हम लोगों से कहते हैं अपने पार्टी के लोगों से कि लोहिया की विचारधारा और मुलायम सिंह की विचारधारा को शामिल करो अपनी ज़िंदगी में। आज मुलायम सिंह यादव जी लोहिया जी के विचारों से कहाँ पहुँचे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सेंटर में मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, विरासत में अपने बेटे को सरकार देगा मुख्यमंत्री बनाकर। ये उपलब्धि थी उनकी ईमानदारी और उनकी विचारधारा की। हर धर्म हर जाति को उन्होंने बराबर का हिस्सा देने का काम करा। चाहे वो सुमन लाल सुमन जी हो, दलित थे, उनको हमेशा राज्यसभा में रखा और पार्लियामेंट में रखा, दलित नेता थे। चाहे वो ब्राह्मण हो, जनरेशन मिश्रा जी, उन्हें हमेशा राष्ट्रीय पदों पर रखा और पार्लियामेंट में रखा, राज्यसभा में रखा। उनके नाम से पार्क बनाए, शहरों का नाम रखे। ये बराबरी का हिस्सा सबको समाजवादियों ने दिया, हमारे नेता ने दिया। वही हम चाहते हैं कि हम बरकरों में। फिर एक बात यह कि मुलायम सिंह यादव जी जिस तरह इज्जत करते थे अपने बड़ों के और सीनियरों की, वही हम चाहते हैं आज हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे बड़े आए उनको पूरा हम सम्मान दें, पूरा सम्मान करें। जिसका मैं एक सबूत देता हूँ, हिमायू कदीर साहब अगर कोई भी आ गया तो उसके खड़े होगा। इतने बड़े आदमी थे, अली हीरियन थे, महापौर रहे, बड़े सहाफ़ी रहे, वही मरते दम तक पूरे शहर में उन्हें इज्जत दी। जनप्रतिनिधि होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आदमी सम्मानित हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। लाल टोपी इनकलाबी टोपी है। अभी सलीम वारसी साहब ने पूरी डिटेल से बताया कि लाल टोपी की समाजवादी पार्टी में कितनी अहमियत है। लोग यहाँ पर नेता समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता है, सभी लाल टोपी को लगाकर अपनी बात मनवाने का काम करते थे और आज भी अपनी बात मनवाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस कसौटी पर उतर रहे हैं और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी साहब से कि वो क्या चाहते हैं और इनकलाबी टोपी का क्या मकसद है, लाल टोपी क्यों पहनी जाती है और लाल टोपी के पीछे क्या राज है, क्या कहना चाहेंगे। आज का प्रोग्राम क्या था आपका इकबाल साहब, वो क्या कहना चाहते हैं। आज हमारे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की बरसी मनाई गई है महानगर कार्यालय पर जी, और उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई जहां सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और लोहिया जी के बारे में जो उनकी ज़िंदगी पर आधारित चीज़ें हैं वो बताई गई ताकि जनता की समझ में ये चीज़ें आ सकें और ये अच्छा पैगाम है जनता के बीच में पहुंचाने का। बस यही सब कुछ हमारे वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो हमारे बड़ों ने किया, हमें उन्हीं के रास्ते पर चलकर इस घमंडी सरकार को हटाना है और इस देश में और प्रदेश में एक समाजवादी सरकार को लेकर आना है जो सभी के भलाई, सभी की इच्छा के अनुसार चल सके। समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है जो सभी की भलाई, सभी की इच्छा के अनुसार चले, सभी धर्म समाज का पूरी तरीके से अब सम्मान करे और सभी को साथ लेकर के चले। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता है, सभी लाल टोपी को लगाकर अपनी बात मनवाने का काम करते थे और आज भी अपनी बात मनवाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस कसौटी पर उतर रहे हैं और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे
मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी साहब से कि वो क्या चाहते हैं और इनकलाबी टोपी का क्या मकसद है, लाल टोपी क्यों पहनी जाती है और लाल टोपी के पीछे क्या राज है, क्या कहना चाहेंगे। आज का प्रोग्राम क्या था आपका इकबाल साहब, वो क्या कहना चाहते हैं। आज हमारे स्वर्गीय नेताजी राम मनोहर लोहिया जी की बरसी मनाई गई है महानगर कार्यालय पर जी, और उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई जहां सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और लोहिया जी के बारे में जो उनकी ज़िंदगी पर आधारित चीज़ें हैं वो बताई गई ताकि जनता की समझ में ये चीज़ें आ सकें और ये अच्छा पैगाम है जनता के बीच में पहुंचाने का। बस यही सब कुछ हमारे वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो हमारे बड़ों ने किया, हमें उन्हीं के रास्ते पर चलकर इस घमंडी सरकार को हटाना है और इस देश में और प्रदेश में एक समाजवादी सरकार को लेकर आना है जो सभी के भलाई, सभी की इच्छा के अनुसार चल सके।